हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। मैंने 5 क्वेश्चन गेस किए आप लोगों के लिए, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न मैंने लिया है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना। ठीक है, तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, यानी अलग होता है। द्विखंडन जो होता है बहुखंडन से कैसे अलग होता है, किस प्रकार अलग होता है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, समझिए इसको। ठीक है, रट्टा मत मारिए। तो उत्तर मैंने लिखा है पहले द्विखंडन का। ठीक है, क्या होता है द्विखंडन? एक यह विधि है। ठीक है, तो द्विखंडन में क्या होता है कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव 2 भागों में बट जाता है और वो भाग क्या होता है, एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, यानी नया जीव का रूप ले लेता है। जैसे कि अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, उसकी संरचना कैसा भी हो सकता है, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। ये अमीबा हो गया, बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहेंगे ये अमीबा है। तो ये अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर से ही नया जीव उत्पन्न कर लेता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। और ये जो नया जीव उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, एक मतलब कि नया जीव का भाग ले लेता। जैसे इसका कोई भाग है, ठीक है, भाग जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया और कट करके थोड़ा साइड हो गया, तो वो क्या होगा, एक नया जीव उत्पन्न कर लेगा। ठीक है, तो इसे हम द्विखंडन कहते हैं क्योंकि ये 2 भागों में बट जाता है। इसमें जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये जनन नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये शरीर से ही निकाल लेते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि अमीबा। आइए अब बात करते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होता है? बहुखंडन समझिए कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव जो होता है अनेकों भागों में बट जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, अनेक भाग में। ई जीव था जो अमीबा, ये केवल 2 भाग में बटता था। ठीक है, और वो 2 भाग क्या होता है, नया जीव ले लेता था उत्पन्न, यानी नया जीव उत्पन्न हो जाता था। लेकिन बहुखंडन में क्या होता है कि कोई एक जीव अनेक भाग में बट जाते हैं, बहुत सारे भागों में बट जाते हैं और सारे के सारे जो भाग होते हैं वो एक नया जीव बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम भी क्या होता है कि बहुत सारे भाग में बट जाते हैं और एक नया जीव उत्पन्न कर लेते हैं, यानी नया जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो प्रिय छात्रों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लिखा गया कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर विलयन का डबल लिखा गया, सॉरी, विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? यानी जैसे कि लोहे की कील होती है। ठीक है, लोहे की जो कील होती है, तो उस लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट, CuSO पर ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के घोल में अगर डुबोते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस घोल का यानी विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या होता है, Cu हट जाता है, यानी कॉपर हट जाता है। ठीक है, हम उत्तर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर क्या होता है, हट जाता है, यानी विस्थापित हो जाता है। ठीक है, याद रखना। राइट, तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि एनोडीकरण क्या है या फिर गैल्वनीकरण क्या है। अगर आपसे पूछे कि भैया एनोडीकरण क्या है या फिर गैल्वनीकरण क्या है, तो दोनों का एक ही डिफिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ लिखा गया कि लोहे की बनी वस्तुओं पे जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझो, एनोडीकरण या फिर गैल्वनीकरण कह सकते हैं। इसको समझो, लोहे की बनी वस्तु, मान लो कि लोहा की बनी वस्तु है ये हमारा पेन। ठीक है, और जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहते हैं। अच्छा, इस पर परत कैसे चढ़ेगा, तो समझो, जैसे आप पेंट जानते हो ना, जैसे कि कोई दीवार वगैरह पेंट करते हैं तो उस पेंट में हम ब्रश को डुबोते हैं। तो जब ब्रश को डुबोते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ऊपर से पेंट लग जाता है, तो पेंट जो चढ़ जाता है वो समझो एक गैल्वनीकरण हुआ, उस पर पेंट चढ़ गया। मान लो पेन है, हम क्या करेंगे, उस जैसे पेंट है उसमें डुबो देंगे तो जो कलर होगा उसी पर इस पर चढ़ जाएगा, है ना। तो जब चढ़ जाएगा तो इस पर पेंट हो जाएगा, तो समझो कि इस पर लेपित हो गया, इसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गैल्वनीकरण। मेरे नाखून में थोड़ा वाइट लगा हुआ है, मैंने कुछ अभिक्रिया किया था केमिकल के साथ लेकर के, है ना, तो ज़्यादा सीरियस मत होना। ओके,
तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि एनोडीकरण क्या है, गलनीकरण क्या है, ये आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे देख सकते प्रश्न क्रमांक 4 लिखा गया कि खनिज पदार्थ एवं एक्सों के बीच दो अंतर लिखे। यानी खनिज और एक्स के बीच क्या लिखना है, दो अंतर लिख देना है। सिंपल, एक साइड खनिज लिखो और एक साइड एक्स लिखो, ऊपर लिख देना है उत्तर में ऐसे लिखना कि खनिज पदार्थ और एक्स में निम्नलिखित दो अंतर है। ठीक है, यानी निम्नलिखित अंतर ऐसे लिख सकते हैं। तो खनिज इधर एक्स है। चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। पहला अंतर है कि खनिज मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में खनिज क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, जबकि एक्स क्या है, यह खनिजों से निकाले जाते हैं, यानी जो खनिज निकलता है उससे ही निकाला जाता है एक्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, मतलब इसका जो दूसरा है अंतर, खनिजों में अशुद्धियां मौजूद रहती है, यानी जब खनिज निकलते हैं तो उसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और एक्स यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि इन्हें शुद्ध कर वस्तु प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स में क्या होता है, शुद्ध करके ही वस्तु प्राप्त करते हैं। राइट, तो ये दो अंतर आप लिख दोगे तो समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। भैया कह रहा है कि उत्तल दर्पण की क्या ज्ञात करने के लिए, फोकस दूरी। तो देखो फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या को r से प्रेजेंट करते हैं, r बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी को हम f से प्रेजेंट करते हैं। तो f बराबर क्या होता है, r/2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, तो देखिए f बराबर r की वैल्यू कितना है, 32/2, काट दीजिए 16 दूना 32, तो f का मान हो गया 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर आ गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।